अस्सलाम वालेकुम जी, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम जो है ना वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम जो है वो मीटर रूल देख चुके हैं, ठीक है ना? हमने वो पढ़ लिया था कि हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने के लिए। वो 4 चीज़ें क्या है, उसकी डेफिनिशन वो चीज़ है क्या, उसका लीस्ट काउंट, उसको रीडिंग करने का प्रोसीजर, उसका यूज़ करने का प्रोसीजर, उसका रीडिंग लेने का तरीक़ेकार, ठीक है? ये 4 चीज़ें हम जो है ना वो इसमें भी देखेंगे और इस चैप्टर को क्लोज़ कर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्लोज़ करेंगे। पहले हम जो है ना वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख चुके हैं। अब जो है ना हम देखेंगे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट देखने से पहले हम एक छोटी-सी चीज़ पे बात करना चाहेंगे कि मास और वेट, ठीक हो गया ना? हम इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली अपनी ज़िंदगी में डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं। कभी हम मास कहते हैं, कभी हम वेट कहते हैं, ठीक है? फिज़िक्स में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक हो गया ना? मास क्या होता है? एक कोई भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है, मैटर क्या कि एक बॉडी के अंदर कितना सॉलिड है, कितना लिक्विड है, कितनी गैस है, ठीक है ना? ये तीनों चीजें मिला के मैटर बनाती है, ठीक है ना? ये तीनों चीजें मैटर है एक किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है ना? इस मार्कर के अंदर कितना सॉलिड है, ये सारा का सारा सॉलिड है। अंदर इसके इंक लिक्विड में है, ठीक हो गया ना? मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एयर गैस की सूरत में हो सकती है। तो ये सारा का सारा जो हम इसको मेजर करेंगे तो इसका मास निकलेगा, ठीक हो गया ना? और इसी तरीके से कि quantity of matter, quantity of matter in a body is called mass। ठीक है जी, ये क्या होता है? mass होता है, ठीक हो गया ना? अब जब ये mass जो है ना वो फिजिक्स में आता है ना, तो फिजिक्स में इन पे हर चीज पे फोर्स लगती है, ठीक हो गया ना? जब उस पे फोर्स लगती है ना, तो वो फोर्स कहाँ से लग रही होती है? वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ठीक हो गया ना? जैसे ये मार्कर है, ये 10 ग्राम का मार्कर है, ठीक हो गया ना? लेकिन जमीन जो है ना वो इसको अपनी तरफ खींचती है। जब भी मैं इसको छोड़ूंगा, ये जो है ना वो जमीन की तरफ जाता है, ठीक हो गया ना? जब भी मैं छोड़ता हूँ ये जमीन की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं आता। कोई ऐसी चीज है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक हो गया ना? मैंने इसको पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो जमीन इसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक हो गया ना? जिस फोर्स से, जितनी ज्यादा ताकत से जमीन इसको अपनी तरफ खींचती है ना, उस ताकत को इस चीज का वेट कहते हैं, ठीक हो गया ना? कि एक जमीन कितनी ताकत लगा रही है इस 10 ग्राम के मार्कर को उठाने के लिए, खींचने के लिए, वो ताकत को हम वेट कहते हैं, ठीक हो गया ना? कितनी फोर्स लगा रही है, ठीक हो गया ना? तो वेट को फोर्स भी कहा जाता है। वेट एक फोर्स है जो जमीन लगा रही है किसी भी चीज को अपनी जानिब खींचने के लिए, ठीक हो गया ना? तो फोर्स विद विच, जिसके जरिए से एनीथिंग इज अट्रैक्टेड टू अर्थ, ठीक है ना? ये चीज अर्थ पे जो है ना वो फोर्स डिफरेंट है। मून पे डिफरेंट है, मार्स पे डिफरेंट है, सैटर्न पे डिफरेंट है, नेपच्यून पे डिफरेंट है, जुपिटर पे डिफरेंट है, ठीक हो गया ना? तो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उतनी ज्यादा जो है ना वो इसका भी उस चीज का वेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मैथ अगर 60 केजी है, ठीक है? तो मेरा मैथ अर्थ पे भी यही है, मेरा मैथ मून पे भी यही, मेरा मैथ सन पे भी यही, मेरा मैथ मार्स पे भी यही है और जुपिटर पे भी यही। लेकिन जब आएगी बात वेट की, ठीक है ना? तो अब जब जमीन की ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है तो जमीन को मुझे ताकत कम लगानी पड़ेगी 60 किलो को खींचने के लिए, ठीक है ना? जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर है, ठीक है ना, जहां पर जमीन के पास ताकत नहीं है इतनी, वहां पर ताकत ज्यादा लगेगी तो मेरा वेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल जमीन पे हमारा वेट जो है ना वो ज्यादा है, ठीक हो गया ना? जब हम पानी में जाते हैं तो हम फ्लोट करने लग जाते हैं, हमारा वेट कम हो जाता है, मैस हमारा उतना ही रहता है। 60 किलो का बंदा जमीन पे भी उतना ही है, पानी में भी 60 किलो का ही, ठीक है? लेकिन अभी जमीन को मुझे अपनी तरफ खींचने में ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, ठीक होगा? लेकिन पानी में उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है? जिसकी वजह से पानी में मेरा वेट बढ़ जाएगा खुद ब खुद ही, ठीक है ना? जमीन में मेरा वेट कम रहेगा, ठीक हो गया ना? जिस फोर्स से जमीन को अपनी तरफ खींचना पड़ रहा है चीजों को, उसको वेट कहते हैं, ठीक हो गया जी? अच्छा जी, ये चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कि हम इन चीजों को मेजर कैसे करते हैं, ठीक हो गया ना? मैथ को मेजर करने के लिए जो है ना वो हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं।
टू measure mass, the process is called weighing। ठीक हो गया ना। वेइंग नाम का एक प्रोसीजर होता है जिसके जरिए से हम किसी भी चीज के मैस को मेजर करते हैं। ठीक हो गया ना। और वेट को हम किससे मेजर करते हैं? एक डिवाइस होती है स्प्रिंग बैलेंस, इज यूज्ड टू मेजर वेट। ठीक हो गया ना। अब इन दोनों चीजों को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेट कैसे किसी चीज का मेजर किया है। मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जो है ना वो जमीन की तरफ कितनी ज्यादा फोर्स लगाती है जमीन उसको अटैक करने के लिए, उसको वेट कहते हैं। ठीक है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ना वो एक डिवाइस, ऐसी डिवाइस होती है जहां पर जो है ना वो आप यहाँ पर एक देखते हो इतना सा, इतनी सी डिवाइस होती है। उसके साथ नीचे यहाँ पर जो है ना वो हुक लगा होते हैं। टेढ़ा हुक मान गया। ठीक है। यहाँ पर लगा होता है एक हुक। ठीक है ना, चीज को लटकाने के लिए। यहाँ पर जो है ना वो मीटर रूल एक लगा होता है, स्केल लगा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक हो गया ना। इसके दरमियान में जो है ना वो ये यहाँ पर एक डिवाइस छोटी सी बॉल पड़ी होती है। ठीक है ना। और यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए जो है ना वो यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है। ठीक है। ये सारी की सारी डिवाइस क्या स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस। ठीक हो गया ना। अब होता क्या है कि आप किसी भी चीज को इसके साथ लटकाते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, आपने इसको इसके साथ लटका दिया। ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको इसके साथ लटकाया ना, ठीक हो गया ना, तो अब इस पे जो है ना वो जमीन अपनी ताकत लगानी शुरू कर देगी। ठीक हो गया ना। जैसी जमीन इस पे अपनी ताकत लगानी शुरू करेगी, ठीक है ना, मैं इसको जो है ना फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हुक था, मैंने जो है ना वो इसको यहाँ पर अड़ा दिया। ठीक हो गया ना। अब जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक हो गया ना। जैसे ही जमीन इसको अपनी तरफ खींचेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगा। ये जब नीचे जाने की कोशिश करेगा तो जैसे ही नीचे जाएगा ये प्रेशर से बॉल ऊपर जाएगी। ठीक हो गया ना। जैसे ये नीचे जाएगा वैसे उस प्रेशर से बॉल ऊपर जाएगी। ठीक हो गया ना, क्योंकि इस चीज को खींच रहा है। और खींच कौन सी फोर्स से रहा है? जो जमीन इस पे लगा रही है। ठीक है। जितना ये ऊपर जाकर रुक जाएगा ना जहां पर, ठीक है ना, उतनी उस चीज का वेट निकल आएगा। ठीक है ना। हमें पता चल जाएगा कि जमीन ने इस पे कितनी फोर्स लगाई है इसको नीचे खींचने में। ठीक हो गया ना। लेकिन वो ये गिरेगा इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर से हमने इसको हैंडल को पकड़ा होगा। ठीक है। हैंडल से पकड़ लेते हैं और नीचे जो है ना वो चीज लटका देते हैं। ठीक है। अब जैसे ये नीचे जाएगी वो जो बॉल है वो ऊपर आएगी। ठीक है। जितनी ऊपर आएगी वहां पर हम रीडिंग नोट कर लेंगे और वो इस चीज का वेट हो जाएगा। ठीक हो गया। समझ लगी इस बात की? इसकी तफसील आपकी बुक में नहीं दी, सिर्फ नाम दिया मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ की है। कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। कि किसी भी चीज को आप डिवाइस के साथ लटकाते हो, जमीन उसको अट्रैक्ट करती है, जब फोर्स लगती है तो उसकी वजह से बॉल ऊपर जाती है और चीज नीचे जाती है। ठीक है। जहां तक बॉल जाकर रुक जाती है वहां पर हम रेटिंग ले लेते हैं। अब रेटिंग हम ऐसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हम ऐसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हम रीडिंग कैसे लेंगे? बिल्कुल सामने खड़े होकर डिवाइस के ऐसे सामने देखेंगे और फिर रीडिंग लेंगे। अगर इस तरह या इस तरह लेंगे तो एक एरर आएगा। उसको क्या नाम देते हैं उस एरर को? चीटिंग नहीं करनी। अगर आपने पिछला लेक्चर दिया तो आपको पता होगा इस एरर का क्या नाम है। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। उस एरर का नाम है पैरेलैक्स एरर। आंख की गलत पोजीशनिंग या एंगल की वजह से रीडिंग लेते वक्त जो एरर आता है उसको पैरेलैक्स एरर कहते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर वेइंग पे। कहाँ पे आ जाते हैं? वेइंग पे। ये प्रोसीजर कैसे काम करता है? ठीक हो गया ना। अब हमने जानना है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैस भरा हुआ है। ठीक हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, हम जरा पीछे चलते हैं थोड़ा सा। हमने जहाँ पर मेजरमेंट्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है। हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें जो है ना वो स्टैंडर्ड चीज चाहिए जहां पर हमें पता हो कि हम उसको साथ कंपैरिजन करवा लें। ठीक हो गया ना। जैसे मीटर रूल है, हमें पता है कि यहाँ पर इतनी सी अगर जो है ना वो छोटी से छोटी डिवीजन भी 1 मिलीमीटर की है। ठीक है ना। तो अगर 10 डिवीजन तक जाकर वो चीज लंबी होगी तो वो कितनी लंबी हो जाएगी? 10 मिलीमीटर की। मुझे नहीं पता कितना है,
लेकिन मैं जैसे उसको मीटर रूल के साथ रखूंगा, मीटर रूल बताएगा कि यार मेरी इतनी लेंथ 10 मिलीमीटर के बराबर आ रही है, इसका मतलब है मार्कर भी 10 मिलीमीटर का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैथ्स में भी है, ठीक है ना, कि अननोन बॉडी का एक, ये डस्टर पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये डस्टर है, ठीक है। इसका मैथ्स मुझे नहीं पता, इसके ऊपर लिखा भी नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका मैथ्स मेजर करने के लिए मेरे पास हो सकता है ये आधा किलो का हो सकता है 1 किलो का, हो सकता है 10 किलो का हो, ठीक है ना, हो सकता है 250 ग्राम का हो सकता है आधा किलो का हो, पाव का हो, मे भी 50 ग्राम का हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कितने का, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक तरफ ये रखूंगा, एक तरफ मैं 50 ग्राम का वेट रखूंगा। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं मैं कहूंगा ये 50 ग्राम का, ठीक है ना। अगर ये जो है ना वो नीचे हो जाता है, ये ज्यादा वेट लेता है, इसका मतलब मैं कहूंगा नहीं 50 से ज्यादा ही। मैं इधर 100 ग्राम रखूंगा फिर ये नीचे है, मैं इधर 200 ग्राम रखूंगा फिर ये नीचे है, मैं इधर 250 ग्राम कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये बराबर आ जाता है, मैं कहूंगा यार कितना है, 250 ग्राम है, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी 250 ग्राम है। समझ आ गई कि नहीं, कि एक तरफ जो है ना मैं नॉन वेट रखूंगा और दूसरी तरफ मैं अननोन वेट रखूंगा, दोनों को जब मैं बराबर, जहां जिस पॉइंट पे बराबर आ जाएंगे वहां पर जो है ना मैं लिख दूंगा कि इस बॉडी का मास इतना है, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिवाइस होती है ना, इसको कहते हैं फिजिकल बैलेंस, ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है ये लिवर सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। लिवर सिस्टम पे कैसे काम करती है, ये एक कंटेनर है, ठीक है ना, ये दूसरा कंटेनर है, ये ऊपर से खुले हुए हैं, इसकी लिड्स लगी हुई है यहाँ पे, ठीक हो गया ना। ये दूसरा कंटेनर आ गया आपका, ठीक है जी। यहाँ पर इसके जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये दोनों कंटेनर रखे गए हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी, जिसमें कोई जो है ना वो सरफेस पे खराबी नहीं है, ठीक है। ये दो बॉक्स है, जार्स है, कंटेनर है, जहाँ जिसके अंदर हमने चीज रखनी है, ठीक हो गया जी। अब होगा क्या, यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर एक छोटी सी रस्सी लगी हुई है और इस रस्सी के साथ एक नॉब लगी है और ये रस्सी इसके साथ कनेक्टेड है, रस्सी, नॉब और रस्सी इसके साथ कनेक्टेड है। समझ लगी इस बात की, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो कभी कभी यहाँ पर पानी डाल दिया जाता है, ठीक हो गया, पानी की सरफेस बराबर कर देते हैं। कभी कभी यहाँ पे एक नीडल लगा दी जाती है, सुई लगा दी जाती है, ठीक हो गया ना। अब होता क्या है, ठीक है ना, होता ये है कि यहाँ पर जो है ना वो नॉब्स लगाई जाती हैं, यहाँ पर जो है ना ये भी नॉब होती है, ये भी नॉब होती है, ठीक हो गया ना, ठीक है। अब नॉब कहते हैं किसी भी किस्म के स्क्रू, ठीक है। अब करते हैं क्या है, इन दोनों को जो है ना वो हवा में उठाते हैं, इनका नट जैसे ही टाइट करते हैं ना धागा टाइट होता है और ये उठ जाते हैं, ठीक है। मैं इसका धागा टाइट करता हूँ थोड़ा सा और इसको जो है ना मैं हवा में उठा देता हूँ, ठीक है ना। ये जो है ना वो हवा में आ गया, ठीक है जी। अब जैसे ये हवा में आएगा, ठीक हो गया ना, अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा ताकि ये वाली जो निडल है, अब जैसे ये निडल होगी ना, ये निडल खुद ब खुद ही इधर चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज शिफ्ट होगी, ये ऊपर आ गया तो ये नीचे चला जाएगा और, ठीक है ना। तो मैं इसको भी हवा में उठाऊंगा, इसकी नॉब भी टाइट करूंगा थोड़ी सी, ये भी ऊपर हवा में उठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये भी ऊपर हवा में उठा दिया मैंने, ठीक है ना। अब वापस इसकी नीडल अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही नीडल अपनी जगह पे, इसका मतलब है कि दोनों वेट बराबर है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पर हमारे होंगे अननोन वेट, ये कंटेनर में हम रखेंगे वो बॉडी जिसका हमने मैथ फाइंड आउट करना है और ये कंटेनर में रखेंगे जिसका हमने मैथ
पता है, ठीक है ना, कंपैरिज़न करवाने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने हवा में उठा लिया, वहाँ पे क्यों उठाया? क्योंकि अगर ज़मीन पे पड़े रहते, इसमें जितना मर्ज़ी मैथ भर दो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक मार्कर रख देता, यहाँ पे मैं 50 किलो का वेट रख देता, ठीक है ना? दोनों साथ जुड़े हुए हैं, तो नीडल ने हिलना ही नहीं था। जब नीडल ने हिलना ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था लग रहा, मैंने कह रहा था ये इतना सा मार्कर 50 किलो का, ठीक है ना? अब मैं इधर मार्कर रख के इधर 10 किलो रखूँगा, खुद ब खुद ये कंटेनर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। मुझे पता लग जाएगा नहीं भाई 10 किलो का नहीं है, क्योंकि कंटेनर हिल रहे हैं, ठीक है ना? मैं तब तक इसमें नॉन वेट डालता जाऊँगा जब तक कि मार्कर और नॉन मैश ये दोनों जो है ना वो हवा में मुअल्लक नहीं रहते, तब तक डालता रहूँगा जब तक ये बराबर नहीं आ जाते। जितने मैश पे ये हिलते रहेंगे मैं कहूँगा इसके बराबर नहीं है, मैं और बढ़ाता जाऊँगा या कम करता जाऊँगा। ठीक हो गया ना? मैंने उतने मैश तक लाना है कि यहाँ पर जितना वेट पड़ा है, यहाँ पर मार्कर पड़ा हुआ है और दोनों की नीडल बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, ये हिल नहीं रही। ठीक है ना? नीडल इस तरफ हिलेगी, इस तरफ हिलेगी, मैं रिजल्ट नहीं निकालूँगा। ठीक है ना? अब करते क्या है, मैं क्या क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैंने मार्कर रख दिया, ठीक हो गया ना? अब ये जो है ना खुद ब खुद ही नीडल इधर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेट है, यहाँ पर वेट ही कोई नहीं है, तो ये खुद ब खुद इधर झुक जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि गली में जब फ्रूट बेचने कुछ लोग आते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने पकड़ा होता है तोल-पान, इस तरफ वो वेट डालते हैं, इस तरफ वो सेब डाल देते हैं, ठीक है ना? तब तक सेब डालते रहते हैं जब तक वो दोनों बराबर नहीं आ जाते। जैसे ही बराबर आते हैं उनको पता लग जाता है मैथ्स बराबर है, इसका मतलब है 2 किलो सेब पूरे हो गए। यहाँ पर मैं मार्कर रख दूँगा, यहाँ पर मैं मैथ्स डालना शुरू कर दूँ। पहले मैंने 10 ग्राम का जो है ना वो वेट डाला, सुई अभी भी इधर ही इस तरफ हुई है, इसका मतलब है कि ये भारी है, और वेट डालूँ, और वेट डाला, सुई हल्की सी इधर हुई, तो मतलब करीब करीब आ रहा है। मैंने 20 ग्राम डाला, 30 ग्राम डाला, 40 ग्राम डाला, 50 ग्राम डाला। जैसे ही मैंने 55 ग्राम का 5 ग्राम का और वेट डाला ना, ठीक है, तो सुई जो है ना वो इधर झुक गई। इसका मतलब है कि वेट ज्यादा हो गया, यहाँ पर अननोन वेट कम है, इसका मतलब है कि उसका वेट जो है ना वो 50 और 55 के दरमियान है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, 52 केजी का 52 ग्राम का वेट यहाँ पे डालूंगा। जैसे मैं 52 ग्राम का डालूंगा, सुई बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यहाँ वहां में भी रहेंगे, इधर वेट है, इधर मार्कर है, ठीक है ना? और दोनों की पोजीशन बराबर है। इसका क्या मतलब है कि बराबर हो गए। तो मैं नोट कर लूँ, यहाँ पे 52 ग्राम है, तो इसका क्या मतलब, मेरा मार्कर कितने ग्राम का है, 52 ग्राम का। तो ऐसी डिवाइस जहां पर आप लीवर सिस्टम में दो कंटेनर्स को जो नॉब्स के साथ जुड़े होते हैं और एक नीडल के साथ जुड़े होते हैं उसको यूज करते हो कंपैरिजन करवा के किसी चीज का मैच फाइंड आउट करने के लिए, ऐसी डिवाइस को फिजिकल बैलेंस कहते हैं। ठीक हो गया ना? ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं, फिजिकल बैलेंस कहते हैं। ठीक हो गया जी? ये आपका सारा फिजिकल बैलेंस है, ठीक है जी? यहाँ पर आप एक तरफ अननोन मैच रखते हो, यहाँ पर दूसरी तरफ आप नॉन मैच रखते हो, दोनों को कंपेयर करवाते हो अनटिल और अनलेस इन दोनों की जो है ना पोजीशन एक बराबर हवा में फिक्स नहीं हो जाती और नीडल एक पॉइंट पे खड़ी नहीं हो जाती आके, तब तक जो है ना सेंटर में खड़ी नहीं होती, तब तक आप वेट डालते रहते हो। जैसे ही खड़ी हो जाती है, नीडल एक पॉइंट पे फिक्स हो जाती है स्ट्रेट में, तो आप कहते हो कि ये दोनों वेट बराबर हो गए, तो नॉन मैच की जितना ही अननोन मैच का वेट निकला है, मैच निकला है। इस सारे प्रोसीजर को क्या कहते हैं, वेइंग कहते हैं। ये प्रोसीजर को हम वेइंग कहते हैं। समझ लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी तो लेक्चर रिपीट कर लो। कोई अगर लेक्चर रिपीट करके भी आपको समझ नहीं लगती, तो आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ताकि आपका मसला मैं जल्द से जल्द हल कर सकूं, तो मेरे के साइड पे हो जाए, तो ताकि आप इसको नोट कर सको। ठीक हो गया ना? आप इसको काइंडली नोट कर लें, कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होगा तो आपको भूलेगा नहीं, पेपर में लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना? ये डायग्राम जो है ना ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपके ज़हन में, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लाएं और आप बहुत एंजॉय करेंगे चीज को। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।